भाइयों, वो कौन सी वीएफएक्स मूवीज हैं जो आपका दिमाग घुमा देंगी? चलिए मेरे साथ टॉप 10 वीएफएक्स फिल्मों के इस सफर में और देखते हैं कौन सी मूवी सबसे ज्यादा आपके होश उड़ाने वाली है। विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स ने सिनेमा को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। ये सोचकर ही कितना ताज्जुब होता है कि जहां पहले की फिल्मों में सब कुछ सीमित था, वहीं आज हम स्टार वॉर्स की स्पेसशिप बैटल्स से लेकर एवाटार के फोटोरियलिस्टिक कैरेक्टर्स तक सब कुछ देख सकते हैं। वीएफएक्स ने हमारा मूवी देखने का तरीका ही बदल दिया है। बट एक वीएफएक्स मूवी को माइंड ब्लोइंग क्या बनाता है? क्या ये सिर्फ वीएफएक्स का स्केल है, या वो इनोवेटिव टेक्निक जिसे इस्तेमाल करके उन्हें बनाया गया है, या फिर कुछ और? जैसे जैसे हम अपना टॉप 10 काउंटडाउन करेंगे, हम जानेंगे कि इन फिल्मों में ऐसा क्या खास होता है जो आज भी ऑडियंस को अपनी तरफ खींच रहा है। शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो भाइयों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर डालो तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर मजेदार और चौंकाने वाला होने वाला है। नंबर 10 पर है द मिडनाइट स्काई। 2020 में रिलीज्ड ये एक साई-फाई थ्रिलर है जो बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। इस फिल्म ने अवार्ड भले ही न जीता हो, लेकिन इसके वीएफएक्स ने ऑडियंस का दिल जरूर जीत लिया। चलिए जानते हैं इस फिल्म की खासियत और इसके पीछे की वीएफएक्स टेक्नोलॉजी। द मिडनाइट स्काई जॉर्ज क्लूनी की डायरेक्ट की गई एक दिलचस्प पोस्ट अपोकैलिप्टिक कहानी। 2049 में धरती एक बंजर दुनिया बन चुकी है। ऑगस्टिन यानी जॉर्ज क्लूनी एक वैज्ञानिक अकेला बचा हुआ है और अपनी बीमारी से लड़ते हुए एक मिशन पर है। उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी लड़की आइरिस से और दोनों एक खतरनाक सफर पर निकलते हैं। उनका मकसद है ईथर नाम के स्पेसक्राफ्ट को धरती की हालत के बारे में चेतावनी देना। वहीं अंतरिक्ष में ईथर की टीम बिना कुछ जाने धरती पर लौटने की कोशिश कर रही है। क्या ऑगस्टीन और आइरिस समय पर अपना संदेश पहुंचा पाएंगे? ये सफर उन्हें खुद से जुड़ी सच्चाइयों से भी रूबरू कराता है। पूरी फिल्म में आपको आर्कटिक की बर्फीली खामोशी और स्पेस की असीम गहराई के नजारे देखने को मिलते हैं। ये सब इतना रियल दिखता है कि लगता है आप खुद वहां मौजूद हैं। ये सब अचीव करने के लिए वीएफएक्स आर्टिस्ट्स ने सीजीआई का जमकर इस्तेमाल किया। स्पेस की दृश्य और आर्कटिक की बर्फीली दुनिया को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से बेहद डिटेल्ड तरीके से दिखाया गया। खासकर जीरो ग्रेविटी सीक्वेंस और स्पेसशिप के अंदर के शॉट्स में विजुअल इफेक्ट्स की बारीकी साफ दिखाई देती है। लेकिन इतनी शानदार वीएफएक्स होने के बाद भी ये फिल्म ऑस्कर क्यों नहीं जीत पाई? दरअसल द मिडनाइट स्काई का सामना हुआ टेनेट जैसी फिल्म से, जिसकी टाइम मैनिपुलेशन और विजुअल इफेक्ट्स कुछ अलग ही लेवल पर थे। इस कड़ी टक्कर में द मिडनाइट स्काई पीछे रह गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका वीएफएक्स कमाल का नहीं था। इसके विजुअल्स ने वाकई में दर्शकों को एक दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। तो दोस्तों, ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर और ये इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी अवेलेबल है। नंबर 9 पर है नेपोलियन। 2023 में रिलीज्ड ये एक पीरियड ड्रामा है जो हमें दिखाता है इतिहास के सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक की जिंदगी का सफर। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे वाकिन फीनिक्स ने निभाया है, और उनके साथ वानेसा कर्बी मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शुरुआत होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बीच, जहां युवा नेपोलियन अपनी मिलिट्री जीनियस से अंग्रेजों को मात देते हैं और जल्दी ही जनरल के पद पर पहुंच जाते हैं। 1804 में नेपोलियन खुद को एम्परर घोषित कर दुनिया को चौंका देते हैं। नेपोलियन का रिश्ता उनकी पत्नी जोसेफिन के साथ बेहद जुनूनी और जटिल है। उनकी शादी में प्यार और संघर्ष दोनों है, खासकर जब वारिस की चाहत के चलते उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो जाता है। मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं। नेपोलियन की इनोवेटिव आर्टिलरी स्ट्रेटजीज को फिल्म में बड़े युद्धों के जरिए दिखाया गया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिट्स हो या रशिया की विनाशकारी मुहिम। लेकिन नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएं उसे लगातार मुश्किलों में डालती है। क्या उसके विजय और उसकी पर्सनल लाइफ के बीच का संघर्ष उसे गिरावट की ओर ले जाएगा? फिल्म के वॉर सीक्वेंस, तोपों के धमाके और विशालकाय सेनाओं की भिड़ंत आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। सीन इतने रियलिस्टिक हैं कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। और इस सब के पीछे का जादू है एडवांस्ड वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का, जिसने युद्ध के मैदान, नेपोलियन की आर्मी और तबाही को बिल्कुल असली बना दिया। ये फिल्म भी बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी, लेकिन जीत नहीं पाई। दरअसल इसका मुकाबला ड्यून पार्ट 2 से था, जिसका फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड बिल्कुल अलग ही लेवल का था। लेकिन नेपोलियन के विजुअल इफेक्ट्स ने इतिहास को फिर से जीवंत कर दिया है और बड़े पर्दे पर नेपोलियन के साम्राज्य की ग्रैंडनेस देखने लायक है। ये मूवी अब एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज हो गई है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। तो भाइयों, अगर आप नेपोलियन की जबरदस्त हिस्ट्री और शानदार वीएफएक्स का मजा लेना चाहते हैं तो ये मूवी आप मिस नहीं कर सकते। नंबर 8 पर है द क्रिएटर। 2023 में रिलीज्ड ये एक एपिक साइफाई एक्शन मूवी है। 2055 में एक खतरनाक जंग छिड़ी है इंसानों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच। जब एक बगावत करने वाली एआई लॉस एंजेलिस पर न्यूक्लियर हमला करती है, दुनिया एआई के खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन न्यू एशिया, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का गठबंधन है, इंसानों और एआई के बीच शांति हो सकती है, इसकी उम्मीद रखता है। इस जंग के बीच जोशुआ टेलर, एक पूर्व स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव, अपनी पत्नी माया के साथ न्यू एशिया में शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। लेकिन एक अमेरिकी हमले के बाद उसकी दुनिया तबाह हो जाती है। 5 साल बाद जोशुआ को एक नया मिशन मिलता है, एक खतरनाक एआई हथियार अल्फा ओ को ढूंढने और नष्ट करने का। लेकिन इस मिशन में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है जब अल्फा ओ कोई और नहीं बल्कि एल्फी नाम की एक मासूम बच्ची होती है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, युद्ध और दिल को छूने वाली कहानी है, जहां जोशुआ का अल्फा ओ के प्रति नजरिया बदलता है। फिल्म का हर सीन आपको फ्यूचरिस्टिक दुनिया में खींच ले जाता है। इसमें रोबोट्स, विशालकाय मशीनें और भयंकर युद्ध की अद्भुत झलकियां हैं, जो पूरी तरह से सीजीआई की मदद से बनाई गई है। रोबोट्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि उनके हाव भाव और मूवमेंट्स पूरी तरह से रियल दिखे। एआई और इंसान के बीच की जंग
जंग को और रोमांचक बनाने के लिए फोटो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट्स बनाए गए हैं और उसके लिए वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्निक्स का उपयोग किया गया। और फिर वही सवाल, इतनी शानदार वीएफएक्स के बावजूद द क्रिएटर ने ऑस्कर क्यों नहीं जीता? दरअसल इस फिल्म का सामना हुआ एवाटार द वे ऑफ वाटर जैसी वीएफएक्स हैवी फिल्म से, जिसकी टेक्नोलॉजी और स्केल बहुत बड़ा था। लेकिन द क्रिएटर ने एक बात साबित कर दी कि कम बजट में भी अद्भुत वीएफएक्स बनाए जा सकते हैं। ये फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर मिल जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो भाइयों, अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं है तो आप इस मूवी को जरूर देखें। नंबर 7 पर है लव एंड मॉन्स्टर्स, 2020 में रिलीज्ड। ये एक पोस्ट अपोकलिप्टिक सर्वाइवल ड्रामा है। इसमें हम देखते हैं एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड जहां एक एस्ट्रॉइड के जहरीले असर ने कोल्ड ब्लडेड जानवरों को विशाल और खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदल दिया और धरती पर अब उनकी ही दहशत है। उनसे डरकर इंसान जमीन के नीचे छुप कर रह रहे हैं। हम मिलते हैं जोएल डॉसन से, जिसे निभा रहे हैं डिलन ओब्रायन। जोएल पिछले 7 सालों से जमीन के नीचे छिप कर रह रहा, लेकिन जब जोएल को रेडियो पर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड एमी की आवाज सुनाई देती है तो वो उसके पास वापस जाने का फैसला करता है। अब वो 80 मील की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है जहां हर कदम पर भयंकर मॉन्स्टर्स। इस सफर में जोएल को मिलता है बॉय नाम का प्यारा कुत्ता और क्लाइड और मिनो जैसे सर्वाइवर्स, जो उसे सिखाते हैं कि इन खतरों का सामना कैसे करना है, चाहे वो हो विशालकाय टोड मॉन्स्टर या सैंड गोबलर्स। जोएल धीरे धीरे समझ जाता है कि असली बहादुरी सिर्फ मॉन्स्टर्स से लड़ने में नहीं है, बल्कि अपने डर से लड़ने में है। जब वो आखिरकार एमी के कोस्टल कॉलोनी पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि खतरे सिर्फ मॉन्स्टर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो और भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। क्या जोएल अपना प्यार फिर से पा सकेगा? फिल्म की कहानी जितनी मजेदार है, फिल्म के विजुअल्स उतने ही शानदार हैं। जब जब बड़े बड़े मॉन्स्टर्स स्क्रीन पर आते हैं, आपको लगेगा कि वो सच में आपके सामने है। इसके लिए वीएफएक्स टीम ने कटिंग एज सीजीआई और मोशन कैप्चर का इस्तेमाल किया। मॉन्स्टर्स की हर डिटेल को सीजीआई की मदद से जीवंत किया गया। इसके साथ ही फिल्म में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे मॉन्स्टर्स और आसपास की दुनिया को और असली दिखाया जा सके। इस मूवी को भले ही बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अवार्ड न मिला हो, लेकिन फिर भी इसने अपने यूनिक मॉन्स्टर डिजाइन्स और ह्यूमरस अप्रोच से दर्शकों का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं फिल्म के निर्माताओं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका हिंदी वर्जन जल्द लेकर आए, ताकि हमारी हिंदी ऑडियंस भी इसे देख सके। नंबर 6 पर है डीप वाटर होराइजन। 2016 में आई ये फिल्म एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 2010 की उस ऑयल रिग आपदा की, जो पर्यावरण को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं में से एक थी। फिल्म की शुरुआत होती है माइकल विलियम्स से, जिसे निभाया है मार्क वॉलबर्ग ने। माइकल एक ईमानदार और परिवार से प्यार करने वाला टेक्नीशियन है, जो अपने साथियों के साथ गहरे समुद्र में तेल निकालने का काम करता है। लेकिन यहाँ सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ऑयल रिग में देरी हो रही थी और बीपी के अधिकारी, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं डोनाल्ड विड्रीन, टीम पर दबाव डाल रहे हैं कि काम जल्दी खत्म हो। लेकिन माइकल और उनके बॉस जिमी हैरल सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। फिर वो भयानक पल आता है, एक गलत निर्णय, और अचानक तेल रिग में विस्फोट हो जाता है। आग, धुआं और मलबा चारों ओर फैल जाता है और हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। डीप वाटर होराइजन आपको दिखाती है कि कैसे असली हीरो तबाही के बीच भी दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ये कोई आम हीरोइक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जहां डर, हिम्मत और बचे रहने की जद्दोजहद साफ दिखती है। डीप वाटर होराइजन सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक श्रद्धांजलि है उन असली हीरोज को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाने की कोशिश की। इसमें विस्फोट, आग और तबाही के सीन्स इतने रियलिस्टिक हैं कि आप खुद को उस तबाही का हिस्सा महसूस करेंगे। ये सब अचीव करने के लिए विजुअल इफेक्ट्स टीम ने असली आग और विस्फोट के साथ सीजीआई का उपयोग किया, ताकि उस भयानक हादसे को रियलिस्टिक तरीके से दर्शाया जा सके। वीएफएक्स टेक्नोलॉजी के जरिए पानी, तेल और आग के प्रभावों को बेहद बारीकी से तैयार किया गया। तो फिर से वही सवाल, इस फिल्म ने ऑस्कर क्यों नहीं जीता? दरअसल इसकी टक्कर थी द जंगल बुक जैसी विजुअली स्टनिंग फिल्म से, जिसकी वीएफएक्स क्वालिटी बिल्कुल अलग स्तर की थी। फिर भी डीप वाटर होराइजन ने रियलिस्टिक इफेक्ट्स के साथ दिलचस्प कहानी से लोगों को बांधे रखा। तो भाइयों, ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। ये फिल्म इंग्लिश के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी देखी जा सकती है। तो जाइए और इस फिल्म का दमदार एक्सपीरियंस लीजिए। नंबर 5 पर है फ्री गाय। 2021 में रिलीज्ड ये एक अनोखी और मजेदार फिल्म है, जिसमें वीडियो गेम की दुनिया को बेमिसाल विजुअल इफेक्ट्स के साथ पेश किया गया है। इस फिल्म में हम मिलते हैं गाय से, जो एक बैंक टेलर है, लेकिन वो असल में एक एनपीसी यानी नॉन प्लेयर कैरेक्टर है। गाय, जिसे निभाया है रायन रेनॉल्ड्स ने, हर दिन वही रूटीन फॉलो करता है, बैंक में काम, अपने दोस्त बडी के साथ टाइम बिताना और बार बार बैंक लूट का शिकार होना। लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो सिर्फ एक गेम का हिस्सा है, एक डिजिटल दुनिया का प्यादा। फिर उसकी मुलाकात होती है मोलोटॉव गर्ल से, जिसे देखकर गाय का दिल धड़क उठता है और यहीं से उसकी लाइफ बदल जाती है। वो अब समझने लगता है कि उसका किरदार उससे कहीं बड़ा हो सकता है। जब गाय गलती से एक प्लेयर के सनग्लासेस छीन लेता है, तब उसे मिलता है गेम का हेड्स अप डिस्प्ले और उसके सामने खुलती है एक नई रोमांच से भरी दुनिया। गाय अब किसी आम एनपीसी की तरह नहीं, बल्कि ब्लू शर्ट गाय के नाम से मशहूर हो जाता है। लेकिन वो गेम में हीरो बनने के लिए हिंसा का रास्ता नहीं चुनता, बल्कि दया और बहादुरी से आगे बढ़ता है।
Well, enjoy your lifetime supply of virginity. लेकिन हर हीरो की कहानी में एक विलेन होता है। यहाँ पर है गेम का सीईओ एंटवान, जो गाय की बढ़ती पॉपुलैरिटी से परेशान है। वो गेम के सर्वर्स को रिब्यूट करने की धमकी देता है, जिससे गाय और बाकी एनपीसी मिट सकते हैं। क्या गाय और उसका दोस्त बड़ी इस तबाही से बचकर अपना अस्तित्व बचा पाएंगे? फिल्म के वीएफएक्स से ये वीडियो गेम की दुनिया बिल्कुल असली लगती है, चाहे वो बड़े बड़े विस्फोट हो या फाइट सीक्वेंसेस। ये अचीव करने के लिए टीम ने कटिंग एज सीजीआई और 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पूरी गेमिंग दुनिया, उसके शहर और सारे एनिमेशन को लाइव एक्शन सीन्स के साथ इतनी खूबसूरती से मिक्स किया गया है कि ये वर्चुअल रियलिटी जैसा एहसास देता है। गेमिंग दुनिया की क्रिएटिविटी और इफेक्ट्स इतने रिच हैं कि हर फ्रेम में कुछ न कुछ अनोखा देखने को मिलता है। इन सब के बावजूद ये ऑस्कर अवार्ड पाने से चूक गई, लेकिन फिर भी इसने अपनी फ्रेश और फन अप्रोच से गेमिंग और मूवी दोनों के फैंस को खूब एंटरटेन किया। और हाँ, आप ये फिल्म Disney+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु भाषाओं में। अगर आपको गेमिंग और एक्शन दोनों पसंद है तो फ्री गाय एकदम परफेक्ट चॉइस है। नंबर 4 पर है 007 नो टाइम टू डाई। 2021 में रिलीज्ड ये जेम्स बॉन्ड की एक और धमाकेदार फिल्म है। इसमें है एक इमोशनल रोलर कोस्टर, जिसमें एक्शन, ड्रामा और बॉन्ड की सबसे पर्सनल स्टोरी। तो चलो बात करते हैं डैनियल क्रेग के जेम्स बॉन्ड के फाइनल एडवेंचर की। शुरुआत होती है एक खौफनाक फ्लैशबैक से, जिसमें मैडेलिन स्वान अपने बचपन का एक डरावना राज छुपाए बैठी है। लेकिन अब बॉन्ड रिटायरमेंट एंजॉय कर रहा है इटली में मैडेलिन के साथ। पर बॉन्ड की लाइफ कभी इतनी सिंपल नहीं होती है ना। एक एक्सप्लोसिव अटैक बॉन्ड को वापस खींच लाता है उस दुनिया में जहां खतरा हर कोने में छुपा होता है। इस बार सब कुछ अलग है। एक नई बायो वेपन हेरेक्लिस, जो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को टारगेट कर सकती है, अब पिक्चर में आ गई है। बॉन्ड को मिलता है एक डेंजरस मिशन और उसका सफर ले जाता है उसे क्यूबा, जहां वो पलोमा के साथ टीम बनाता है एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस के लिए। इस फिल्म का विलन है यूत्सिफर साफिन, एक मास्टरमाइंड जिसका पर्सनल कनेक्शन है मेडेलिन से। फिल्म में गाड़ियां उड़ती हैं, बुलेट्स की बारिश होती है और एक्शन सीन्स आपको अपनी सीट से बांधे रखते हैं। ये सब मुमकिन हुआ वीएफएक्स और स्टंट्स की मदद से। दरअसल इसके वीएफएक्स में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और कटिंग एज सीजीआई का बेहतरीन मिश्रण किया गया है। हाई स्पीड चेस सीन में जहाँ कारें उड़ती है और गोलियां चलती हैं, वहाँ कई जगह असली विस्फोट और स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, ताकि हर सीन को असली और रोमांचक बनाया जा सके और ऑडियंस को इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जा सके। मोशन कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है, खासकर बॉन्ड के डेंजरस एक्शन सीन्स में, जहाँ इफेक्ट्स को रियल टाइम में कैप्चर करके सीन को जीवंत किया गया है। इसके अलावा सीजीआई के साथ धुआं, फायर और बुलेट ट्रैजेक्टरी जैसी डिटेल्स को और भी परफेक्ट बनाया गया। ये सब कुछ मिलकर फिल्म के इफेक्ट्स न सिर्फ ग्रैंड बल्कि पूरी तरह रियल दिखाई देते हैं। इस सब के बावजूद ये फिल्म बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अवार्ड नहीं जीत पाई, लेकिन फिर भी नो टाइम टू डाई ने अपने एड्रेनालिन पंपिंग एक्शन और इफेक्ट्स के साथ लोगों को पूरी तरह एंटरटेन किया। अगर आप ये धमाकेदार फिल्म देखना चाहते हैं तो ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और आप इसे इंग्लिश, हिंदी और अन्य भारतीय लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए जेम्स बॉन्ड के इस आखिरी मिशन के लिए। नंबर 3 पर है द हॉबिट एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी। 2012 में प्रदर्शित ये 3 पार्ट्स के द हॉबिट सीरीज का पहला पार्ट है। ये फिल्म हमें मिडिल अर्थ की जादुई और विशाल दुनिया से रूबरू कराती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनोखे सफर की जो शुरू होता है शायर की खूबसूरत वादियों से, जहाँ एक साधारण हॉबिट बिल्बो बैगिंस एक शांत और आरामदायक जिंदगी जी रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी दुनिया पलट जाती है। एक दिन बिल्बो की मुलाकात होती है जादूगर गैंडाल्फ से, जो उसके दरवाजे पर 13 बोनों के साथ आता है। इन बोनों का मिशन है अपने खोए हुए राज्य को वापस पाना, जो एक भयानक ड्रैगन स्मॉग के कब्जे में है। बिल्बो पहले तो साथ जाने से मना करता है, पर थोड़ी देर बाद उसका एडवेंचर का शौक जाग जाता है। इस सफर में बिल्बो बैगिंस की एक अविश्वसनीय यात्रा देखने को मिलती है, जो ड्रैगन स्मॉग से अपना खोया खजाना वापस लेने निकलते हैं। और इसी सफर में हमें मिलते हैं फैंटेसी दुनिया के अनगिनत कैरेक्टर्स, जैसे दानव, जादूगर, ड्रैगन और पहाड़ों की गुफाओं में छिपी अनगिनत कहानियां। इसके वीएफएक्स ने मानो फैंटेसी को रियलिटी में बदल दिया। दरअसल द हॉबिट के वीएफएक्स में सबसे खास रोल निभाया है सीजीआई और मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का। फिल्म में गोलम जैसे कैरेक्टर को रियल दिखाने के लिए एंडी सर्किस ने मोशन कैप्चर सूट पहना और उनकी हर हरकत को कंप्यूटर में कैप्चर कर डिजिटल कैरेक्टर बनाया गया। इसके अलावा सीजीआई के जरिए मिडिल अर्थ की हर डिटेल को बारीकी से दिखाया गया, चाहे वो पहाड़ हो, जंगल हो या दूर दूर तक फैले हुए किले। सब कुछ सीजीआई के जरिए बेहद रियलिस्टिक दिखाया गया है। इस सब के बावजूद ये फिल्म बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर अवार्ड जीत नहीं पाई। असल में इसका मुकाबला हुआ था लाइफ ऑफ पाई जैसी विजुअल मास्टरपीस से, जिसने अपने फोटो रियलिस्टिक एनिमल्स और वाटर इफेक्ट्स के लिए बड़े पैमाने पर सराहना पाई थी। लेकिन फिर भी द हॉबिट की इस पहली फिल्म ने अपने ऐतिहासिक सेट्स और फैंटेसी वर्ल्ड के विजुअल्स से अपना अलग ही प्रभाव छोड़ा। ये फिल्म अपने दमदार वीएफएक्स और ग्रैंड विजुअल्स के लिए आज भी दर्शकों की फेवरेट है। अगर आप मिडिल अर्थ की इस जादुई दुनिया का अनुभव लेना चाहते हैं तो ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है और ये फिल्म आप इंग्लिश में देख सकते हैं। लेकिन अफसोस ये किसी भारतीय भाषा में अवेलेबल नहीं है। अगर आपने ये मूवी पूरी देख ली तो भाई साहब आप खुद को अगले 2 पार्ट्स देखने से रोक नहीं पाएंगे। तो बैठ जाइए अपनी सीट पर और निकल जाइए मिडिल अर्थ की इस अद्भुत यात्रा पर।
नंबर 2 पर है द बैटमैन, 2022 में रिलीज। इस फिल्म ने हमें एक नए और डार्क बैटमैन से मिलवाया। यहाँ चमक धमक वाले हीरो नहीं, बल्कि अंधेरे और सस्पेंस से भरी कहानी है। कहानी शुरू होती है गॉथम सिटी की गलियों में, जहाँ एक नकाबपोश सीरियल किलर रिडलर शहर के हाई प्रोफाइल लोगों को निशाना बनाना शुरू करता है। उसके द्वारा छोड़े गए रहस्यमयी संदेश और पहेलियों को सुलझाने का जिम्मा उठाता है बैटमैन लेफ्टिनेंट जिम गॉर्डन के साथ मिलकर इस केस को सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार दुश्मन कोई साधारण क्रिमिनल नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मकसद है गॉथम के भ्रष्ट सिस्टम को बेनकाब करना। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इसमें ब्रूस वेन के खुद के परिवार का नाम भी जुड़ा हुआ है। साथ ही बैटमैन को मिलती है कैटवुमन, एक महिला जो अपने दोस्त के मर्डर का बदला लेने आई है। दोनों की राहें एक ऐसे मकसद पर मिलती है जहां दोनों को गॉथम में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना होता है। और जैसे जैसे वो गहराई में जाते हैं, उन्हें अपने परिवार और अपने शहर की कुछ कड़वी सच्चाइयां पता चलती है। और फिर आता है कहानी का एक और बड़ा ट्विस्ट, जब रिडलर अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी में होता है और गॉथम में एक ऐसी तबाही लाने का प्रयास करता है जो शहर को बर्बाद कर सकती है। इस मोड़ पर बैटमैन को समझ में आता है कि उसे सिर्फ डर नहीं, उम्मीद का भी प्रतीक बनना होगा। फिल्म में हर सीन को इतनी डार्क और इंटेंस तरीके से शूट किया गया है कि ये आपको स्क्रीन से जोड़े रखता है। बारिश, रात का अंधेरा और घने बादलों से ढकी हुई सड़कों ने इस मूवी में एक अनोखा माहौल बनाया है। दरअसल इसमें कई ऐसे सीन्स थे जहां प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और सीजीआई के साथ साथ उन्होंने यूज किया LED वॉल्यूम टेक्नोलॉजी का, जिसमें ब्लू स्क्रीन्स की जगह ढेर सारी LED स्क्रीन्स लगा दी गई ताकि बैकग्राउंड के सीन्स उन स्क्रीन्स पर चलाए जा सके। इस तरह ये बैकग्राउंड विजुअल्स डायरेक्टली सीन शूट करते टाइम ही कैमरा में कैद हो गए और इस तरह हमें देखने को मिले और भी ज्यादा रियलिस्टिक सीन्स, जैसे कि फिल्म का वो सीक्वेंस जिसमें बैटमैन कार चेस करता है। इस समय असली गाड़ियां, विस्फोट और फिर कुछ विजुअल एनहांसमेंट्स के लिए डिजिटल बैकग्राउंड का बेहतरीन तरीके से उपयोग किया गया ताकि वो बिल्कुल रियल लगे। इतनी दमदार VFX होने के बावजूद इसने बेस्ट VFX का ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता, लेकिन फिर भी द बैटमैन के विजुअल्स ने फैंस के बीच गहरी छाप छोड़ी है। अगर आप इस डार्क और डिटेक्टिव स्टाइल वाली द बैटमैन को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए गौतम की गलियों में इस नए और ग्राउंडेड बैटमैन के सफर के लिए। आखिरकार हम आ गए हैं नंबर 1 पर। 2022 की टॉप गन मैवरिक, एक ऐसी फिल्म जिसने पूरे सिनेमा घरों में टहलका मचा दिया। इसमें कैप्टन पीट मैवरिक मिचेल यानी हमारे अपने टॉम क्रूज लौटे हैं एक नए मिशन पर अपनी पुरानी टॉप गन की दुनिया में। मैवरिक जो अब एक अनुभवी टेस्ट पायलट है, अपने बागी अंदाज और सीमाएं तोड़ने की आदत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार मामला गंभीर हो जाता है जब रियर एडमिरल चेस्टर हैमर केन उनके हाइपरसोनिक जेट प्रोग्राम को बंद करने की धमकी देते हैं। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए मैवरिक उसे मैक 10 की स्पीड पर उड़ा देते हैं, लेकिन वो जेट इतनी स्पीड पर ब्लास्ट हो जाता है। उन्हें टर्मिनेट करने से बचाने के लिए सामने आते हैं उनके पुराने दोस्त और दुश्मन एडमिरल टॉम आइसमैन कजांस्की, और मैवरिक को दिया जाता है एक नया मिशन, टॉप गन के नए ग्रेजुएट्स को एक खतरनाक मिशन के लिए ट्रेनिंग देना। यहाँ कहानी में आता है एक इमोशनल ट्विस्ट। उनके स्टूडेंट्स में है लेफ्टिनेंट ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशो, उनके दिवंगत दोस्त क्रूज का बेटा। मैवरिक और रूस्टर का रिश्ता कई पुरानी बातों और वादों के कारण तनाव से भरा है। क्या मैवरिक अपने बीते कल से आगे बढ़ पाएंगे और इन युवाओं को उनके सबसे मुश्किल मिशन के लिए तैयार कर पाएंगे? फिल्म में इतनी रियलिस्टिक एरियल सीन्स है कि आपको लगता है आप उस फाइटर जेट्स में खुद बैठे हुए हैं। इस फिल्म की एक खासियत ये थी कि इसके ज्यादातर एरियल सीन्स असली जेट्स में शूट किए गए हैं और एक्टर्स ने असल में इन जेट्स के अंदर बैठकर शूटिंग की। कैमरा वर्क और शूटिंग की अनोखी तकनीक ने इसे और भी इमर्सिव बना दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे सीन्स थे जिनमें हाई एंड CGI और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि स्पीड और एड्रेनालिन का सही एहसास मिले। विजुअल इफेक्ट्स टीम ने कई लेयरिंग टेक्निक्स और कैमरा स्टेबलाइजेशन का इस्तेमाल किया ताकि दर्शकों को लगे कि वो खुद इन फाइटर जेट्स के अंदर बैठे हैं। ऐसे इमर्सिव VFX ने फिल्म को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। इतने शानदार VFX के बाद भी टॉप गन मैवरिक ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स के लिए ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता, लेकिन फिर भी इसने अपने असली एक्शन और इमोशनल स्टोरी लाइन से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये Amazon प्राइम वीडियो पर रेंट पर ले सकते हैं, और हाँ, इसे आप हिंदी, इंग्लिश और अन्य भारतीय भाषाओं में देख सकते हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए एक हाई ऑक्टेन फ्लाइट के लिए।